बच्चों, आज हम 2021 का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास 2021 का अनसॉल्व पेपर है, जिसका पहला सेट है ये, जिसका कोड था 346 FS। जैसा आप लोग जानते हो कि कोविड-19 के कारण 2021 की परीक्षा में अंकों का जो वितरण था वो प्रभावित हुआ था। उसी का प्रारूप ये दे रखा है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में ये व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए आइए सीधे हम देखते हैं कि जो 2021 के इस सेट में प्रश्न आए थे वो प्रश्न कौन से हैं और उनका उत्तर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला प्रश्न था ये खंड आ है, और इस खंड आ का ये पहले प्रश्न का है। और इस प्रश्न में कहा गया है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्या है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन आपने परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब सोने की पत्ती पर हम अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो कुछ कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि अल्फा कणों पे भी धनावेश होता है और परमाणु के नाभिक पे भी धनावेश होता है, जिसके कारण उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। अब वैद्युत बल को ही हम कूलाम बल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वैद्युत बल, यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन का कारण वैद्युत बल है। चलिए पहला प्रश्न हो गया। आगे दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है खा। किसी पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो घटना है ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित। तो आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पढ़े होंगे, जिसमें पहला नियम था कि किसी भी धातु की सतह से निकलने वाले या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। और दूसरा नियम पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा नियम पढ़ा था कि जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर ये नियम आपको याद हैं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, यानी कि उत्सर्जित फोटोनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति दोनों पर। ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, तरंगदैर्ध्य पर भी निर्भर नहीं करती है। तो सही ऑप्शन होगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है गा। इसमें कहा है कि थोड़ा सा आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर उसकी चालकता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि अर्धचालक वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है और आर्सेनिक जो है एक अपद्रव्य होता है, जो आर्सेनिक में मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक बनता है। और आपको मालूम है अर्धचालकों की चालकता जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, मतलब जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कि आर्सेनिक सिलिकॉन में मिलाने पर चालकता बढ़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति की परास होता है। अब ये आपको सभी तरह की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी परास को याद करना पड़ेगा। जैसा कि मुझे याद है कि सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति जो है वो 3×10⁻12 से 3×10⁸ हर्ट्ज तक होती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसके पास सबसे पास वाला जो है, सबसे पास वाला जो है वो ये ऑप्शन पहला वाला है। तो हम इसी को ही टिक में लगाएंगे। ये जो है वो
सही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये है ला, पहले का ला खंड। इसमें कहा है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है तो कुंडली में प्रेरित आवेश है 9 कूलाम, 0.09 कूलाम, 0.9 कूलाम, 0.009 कूलाम। तो इसमें सही आंसर ये न्यूमेरिकल टाइप का है तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इस प्रश्न में दे रखा है कि जो फ्लक्स परिवर्तन है वो डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड में जो है 1 से 0.9 वेबर हो जाता है। मतलब फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है, 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9 वेबर का। ठीक है। और कह रहा है कि यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, आर बराबर 10 ओम है, तो प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। हमें प्रेरित आवेश निकालना है क्यू। तो इसके लिए आप लोगों को प्रेरित आवेश का फार्मूला याद होना चाहिए। तो प्रेरित आवेश का फार्मूला होता है क्यू बराबर -n/r इंटू डेल्टा फाई। यहाँ पर माइनस साइन ये दिखाता है कि प्रेरित आवेश फ्लक्स परिवर्तन के अपोजिट है, विपरीत है। तो आप चाहें तो इस माइनस को हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो प्रेरित आवेश है Q बराबर हो जाएगा n/r इंटू डेल्टा फाई। अब इस न्यूमेरिकल को अगर आप देखो तो इसमें कुंडली में फेरों की संख्या का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम मान के चलते हैं कि कुंडली में एक ही फेरा है। ठीक है, एक ही फेरा है। तो हमारा Q बराबर हो जाएगा डेल्टा फाई बटे आर। तो डेल्टा फाई की का मान दे रखा है इन्होंने, हमने पता चला था 0.9 बटे आर दे रखा था 10। तो इसे जब भाग करेंगे तो प्रेरित आवेश हो जाएगा 0.09। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो 0.09 यानी कि 2, दूसरा वाला।